आज का जो विषय है संत रविदास जी, भारतीय स्वत्व और नव जागरण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि हमारे देश में जो मध्यकाल में भक्ति लहर के रूप में एक नव जागृति की लहर सामने आती है, तो उसमें हमारे देश के कोने कोने में निवास करने वाले संतों, भक्तों और गुरु व्यक्तियों सभी का एक विशेष योगदान है, जो हमारे भारत की आत्मा को दोबारा नव जागृत करने की बात है। क्योंकि हमारे देश की जो स्व पहचान है, जिसको हम स्वत्व कहते हैं, सेल्फहुड कहते हैं, वो तो तकरीबन 10,000 साल पुरानी हमारी सभ्यता और संस्कृति के माध्यम में उजागर होती है। पहले तो हमारे देश के जो पुरातत्व विज्ञानी थे, उन्होंने हमारी इस सभ्यता की उम्र को छोटा करके दिखाने की कोशिश की, लेकिन आज राखीगढ़ी, बिरडाना और बहुत से पुरातत्व जो हमारे संकेत मिलते हैं उन जगहों पे, तो उन्होंने सिद्ध किया है कि हमारी जो सभ्यता है ना सिर्फ सारी दुनिया की बाकी सभ्यताओं से अलग है, बल्कि प्राचीन भी है। तो प्राचीनता की बात अगर हम सामने रखें तो नव जागरण क्यों हुआ, कैसे हुआ, और संत रविदास जी, जिनको गुरु रविदास जी भी कहते हैं, और गुरु ग्रंथ साहिब में उनको भक्त रविदास कहा गया है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब हमारा सनातन का ज्ञान ग्रंथ है, जो ऋग्वेद हमारा पहला ज्ञान ग्रंथ है हमारी सभ्यता का। उसके बाद गुरु अर्जन देव जी ने एक ऐसे ज्ञान ग्रंथ की संपादना की जो हमारे उस समय के जो प्रतिनिधि हमारे संत, भक्त और गुरु साहिबान हुए हैं, उनकी वाणी को एक जगह एकत्र करके उन्होंने एक ग्रंथ तैयार किया। तो वो ज्ञान ग्रंथ सिखी का एक धर्म ग्रंथ जरूर है, लेकिन अगर हम उसको देखें तो वो सनातन का ज्ञान ग्रंथ है। ज्ञान ग्रंथ इसलिए है क्योंकि हमारी जो सभ्यता है वो तो ज्ञान केंद्रित है और धर्म आधारित है। ये बात मैं पहले निश्चित करना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमारी जो सभ्यता और संस्कृति की मूल पहचान ही इस बात से है कि ये ज्ञान केंद्रित है और धर्म आधारित है। ज्ञान केंद्रित तो भगवत गीता में एक श्लोक आता है कि ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते, कि इस संसार में ज्ञान के समान कोई शय पवित्र नहीं है। तो गुरु नानक देव जी मध्यकाल में इसी बात को अपने ढंग से कहते हैं कि ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, कि मेरे गुरु ने ज्ञान रूपी वह सुरमा दिया है जिसको लगाकर अज्ञान का अंधकार दूर हो गया। तो ये हमारी सभ्यता की एक विशेष पहचान है, जिसको हम नव जागृति की लहर से पहले हम पहचान की बात करते हैं। बाद में देखेंगे कि उस पहचान को धूमिल कैसे किया गया, क्यों किया गया। तो इसकी दूसरी जो बात है वो है कि धर्म आधारित है। धार्यते इति धर्म, धर्म हमारे लिए मजहब या रिलीजन नहीं है। धर्म का अर्थ गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में 2 पंक्तियों में किया है कि धर्म क्या है। वो कहते हैं कि धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जनसूत, कि धर्म तो वो बैल है जिसके सींगों पर ये दुनिया टिकी हुई है, और वो
पुत्र किसका है? वो दया का पुत्र है। और उसको स्थापित किसने किया है? वो संतोष ने किया है। भाई दया और संतोष तो मॉरल वैल्यूज हैं, और मॉरल वैल्यूज भी हमें अपने आप से जोड़ने वाली हैं, क्योंकि दया हम दूसरे पर करते हैं और संतोष का संतोष है पंजाबी में, और संतोष हम अपने ऊपर करते हैं। तो इसी का नाम धर्म है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे लिए जो एक ब्रह्मांड का विधान है वो तो रित है, लेकिन वो सामाजिक जीवन में आके धर्म बन गया। इसको हम मॉरल ऑर्डर कहते हैं। और इस बात को समझने के लिए हमारी जो आज हमारे सामने एक दूसरी सभ्यता है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करनी जरूरी है, कि ताकि हम अपनी सभ्यता को समझ सकें। क्योंकि भर्तृहरि ने कहा था कि जो लोग केवल अपनी परंपरा को जानते हैं वो अपनी परंपरा को भी पूरी तरह नहीं जानते, क्योंकि अपनी परंपरा को दूसरी परंपरा के साथ मिला के ही बात होती है। तो जो अब्राहमिक है वो ज्ञान केंद्रित नहीं है, वो तो विश्वास के ऊपर टिकी हुई है। एक ऐसा गॉड जो कल्पना का विषय है, जो 14 तब के बाहर रहता है, उसको किसी ने देखा नहीं, वहां तक कोई जा नहीं सकता, उसने कभी आना नहीं, वो तो विश्वास के ऊपर आधारित है। वो तो पैगंबरी परंपरा है कि उनका जो इनविजिबल गॉड है वो अपनी बात अपने चुने हुए पैगंबर के थ्रू हम तक पहुंचाता है। तो ये बात तो कल्पना के ऊपर आधारित है। तो हमारी जो सभ्यता है उसकी विशेषता वो ज्ञान केंद्रित है। हम तो गुरु नानक देव जी तो यही अपने गुरु से कहते हैं कि सतगुरु दीजै बुद्ध विवेका, कि हे मेरे सतगुरु मुझे बुद्धि और विवेक दे, ताकि मैं अपनी जिंदगी को, अपने इस यथार्थ को, इस परम सत्य को जो हमारे सामने है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, हमारी सभ्यता में जो प्राइम सिंबल है वो ब्रह्म है, और ब्रह्म के माध्यम से हमने दुनिया को देखा है। तो इस तरह हमारी जो सभ्यता है वो एक रियलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है, जबकि अब्राहमिक सिविलाइजेशन विश्वास के ऊपर टिकी हुई है। अगर विश्वास करोगे तो बात आगे चलेगी, नहीं तो खत्म हो जाएगी। तो दूसरी जो खास बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि हमारी सभ्यता प्लूरलिस्टिक है, बहुलतावादी है और सर्वसमावेशवादी है। एक तो प्लूरलिस्टिक है, दूसरा इनक्लूसिव है। अब्राहमिक में सिंगुलर है, एक्सक्लूसिव है, मतलब वो दूसरे को या तो समझती है कि ये इग्नोरेंट है या वो काफिर है। क्रिश्चियनिटी में वो या तो बिलीवर है या नॉन बिलीवर है, और इसलिए वो मानवता को दो हिस्सों में बांट देते हैं कि एक तो अच्छे हैं एक बुरे हैं। हमारी सभ्यता में ये नहीं है। हमारी सभ्यता सर्वसमावेशी है। हमारी सभ्यता में जो दूसरा है वो हमारे साथ सह अस्तित्व में रहने के योग्य है। हम उसको प्रवान करते हैं कि आप अपने दूसरेपन को अपने कायम रखिए। और देखिए गुरु नानक देव जी कहते हैं कि दूजा कौन, कहाँ नहीं कोई, सब में एक निरंजन सोई। जब सभी जीवों में एक निरंजन का निवास है तो दूसरा कौन हुआ। तो इस तरह मतलब हमारी सभ्यता में जो आत्म पहचान बनी थी प्राचीन काल से जो चली आ रही है वो तो सारी दुनिया के जीवों को एक समान मानती है और वो किसी का उसमें भेद नहीं करती। लेकिन बाद में क्या हुआ, अब हम अपने विषय की ओर आते हैं। कालांतर में हमारे देश में आक्रांताओं का एक युग शुरू होता है मध्यकाल में। वो आक्रांता केवल लूटपाट करने के लिए नहीं आते। वो तो गुरु नानक देव जी के समय
जो बाबर का आक्रमण हुआ था, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बताया कि वो क्या करने आते थे, उनका अटैक का मकसद क्या था। वो कहते हैं कि खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आप पे दोष न देई करता, जमकर मुगल चढ़ाया। कि उस कर्ता ने अपने ऊपर इल्जाम करने की बजाय मुगल को जमदूत बनाकर भेजा है। और वो कहते हैं कि इस जो बाबर है उसने खुरासान के इलाके पर कब्जा करने के बाद हिंदुस्तान को डराया है। तो भारत, हिंदुस्तान हमारे लिए केवल एक देश नहीं है, एक जियो कल्चरल रीजन भी नहीं है, एक ऐसा जियोग्राफिकल बाउंड्री वाला देश नहीं है, और इसको कहते हैं कि नेशन स्टेट भी नहीं है। ये तो सिविलाइजेशन स्टेट है जिसकी अपनी मान्यताएं हैं, और वो मान्यताएं ही हमारा स्वत्व बनाती हैं। जिन मान्यताओं से हमने अपने जीवन को देखा है, जो हमारी विश्व दृष्टि का निर्माण करती है, वही हमारा स्वत्व है। तो उस स्वत्व को जो आक्रांताओं ने आघात पहुंचाया, और उस आघात में जो मध्यकाल में भक्ति लहर पैदा होती है, उसी को एड्रेस करती है। मध्यकाल में जितने संत थे, उन्होंने उन आक्रांताओं के जबर का, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया था, सभ्यता के ऊपर आक्रमण किया है, केवल देश के ऊपर नहीं है, तो उसका प्रति उत्तर उन्होंने भक्ति के माध्यम से दिया है, जिसमें हमारे संत रैदास जी, संत रविदास जी और उन प्रमुख संत कवियों में से हैं जिन्होंने अपने देश की उस आत्म पहचान को दोबारा नव जागृत करने का प्रयास किया। और एक बात दूसरी इसमें जोड़ ली जाए कि जो हमारा समाज है उसमें भी कुछ विकृतियां आ गई। जैसे हमारा जो वर्ण व्यवस्था है वो तो कर्म के ऊपर आधारित थी। हमारे शुरू में वर्ण व्यवस्था जन्म के ऊपर नहीं, कर्म के ऊपर आधारित थी। उसमें एक नेचुरल डिवीजन ऑफ लेबर की बात काम करती है, लेकिन समय के अनुसार वो जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी वो जाति प्रथा बन गई। जाति प्रथा जन्म के ऊपर आधारित है, उसमें ऊंच नीच की बात आ जाती है कि जो जिस जन्म में, जिस जाति में जन्मा वो उसी में रहेगा। वर्ण तो बदलता रहता था। वर्ण में, वर्ण की तो बात है कि सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे, और खत्री सो जो कर्मा का सूर, मतलब शूरवीरता वाला जो व्यक्ति है वो क्षत्रिय है, और जो ब्रह्म के ऊपर विचार करता है वो ब्राह्मण है। तो इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति अपने एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जा सकता था, लेकिन जाति प्रथा में ऐसी नहीं है। हुआ क्या कि इसमें हमारे समाज में जाति प्रथा ने ऊंच और नीच और छोटे और बड़े उनका हमारे सामने व्यवहारिक रूप में हमारे समाज को डिवाइड कर दिया, जिससे बहुत सी प्रॉब्लम्स पैदा हुई। कुछ वर्ग थे जो मेहनत कश वर्ग थे, खास तौर पर उनको एक अखौती तौर पर निम्न वर्ग कहा जाने लगा, जिसमें कि संत रैदास जी पैदा हुए। और लेकिन उस वर्ण की जो उनके साथ अन्याय हो रहा था उस समय हमारे समाज की ओर से, उस समय के अनुसार वो अपनी वो जाति को एक चेतना के रूप में देखते हैं। वो अपनी जाति के ऊपर अभिमान की बात करते हैं, उसको पहचानते हैं, वो नकारते नहीं, लेकिन जाति प्रथा की भावना को रिजेक्ट करते हैं कि जाति, मेरी जाति चमार है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद, कि मेरा गोविंद है वो नीच को ऊंच बना सकता है। तो मतलब है वो ऐसे एक हमारी परंपरा में जो
बात चली आ रही थी कि मानव सभी एक ब्रह्म की औलाद हैं। जैसे गुरबाणी में भक्त कबीर जी कहते हैं कि गर्भवास में कुल नहीं जाती, कि जो गर्भ से जो बच्चा पैदा होता है वहां तो ना कुल है ना जाति है। ब्रह्म बिंदते सब उत्पाती, कौरे ब्राह्मण कौरे पंडित, ब्राह्मण कब के होए, ब्राह्मण क्या क्या जन्म मत कोए। तो उसके बाद वो कहते हैं कि सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे। और गुरु नानक देव जी वो उसी भक्ति परंपरा में एक सूत्र में बात करते हैं, इसी जाति प्रथा को रिजेक्ट करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जात वर्ण कुल सहसा चूका, गुरमत शब्द विचारे। कि जब मैंने गुरमत का शब्द विचार लिया, गुरमत की जो विश्व दृष्टि है उसको धारण कर लिया, तो कौन कुल और जात और वर्ण का जो अभिमान है वो खत्म हो गया। तो ये हमारी उस भक्ति लहर की और हमारे संत रैदास की एक विचारधारा है, जो मेहनत कश लोगों को, जिनको एक असमान रूप में देखा जाता था, उनकी जो अंदर की विशेषताएं हैं उनकी बजाय उनको केवल जाति से जोड़कर देखा जाता था। इस बात को सारी भक्ति लहर ने रिजेक्ट किया है और समानता का उपदेश दिया है। मैं तो ये समझता हूँ कि कई बार संत रैदास जी अपनी बात करते हुए बड़ी कमाल की बात कहते हैं। वो एक जगह कहते हैं, हंसे सबको हंसे ऐसी दशा हमारी, कि मुझे दरिद्र देखकर सारे लोग हंस रहे हैं। ऐसी दशा मेरी बन गई है कि दारद देख सबको हंसे ऐसी दशा हमारी, अष्ट दशा सिद्ध कर तले प्रभु कृपा तुम्हारी। तो उस जो दारिद्र अवस्था है, दरिद्र की अवस्था है, गरीबी की अवस्था है, जिसको लोग हंस रहे हैं देखकर, तो लेकिन संत रैदास जी कहते हैं कि जब प्रभु मेरी ओर देखता है तो वो उस दरिद्र अवस्था को नहीं देखता, वो तो मुझे नीचों ऊंच करने वाला प्रभु है। तो इस तरह उस समय के अनुसार जो नव जागरण की जो लहर आती है हमारे सामने, वो इसी बात को लेकर आती है, जिसमें जो हमारी सभ्यता और संस्कृति की अद्वैत की भावना है। मैं तो इसको समझता हूँ कि अद्वैत ही हमारी सभ्यता की वो केंद्रीय धारणा है। जैसे देखिए, हमारे देश ने दुनिया को 3 चीजें दी हैं, आयुर्वेद, योग और वेदांत, और ये हार्मनी है। तीनों चीजें हमें हार्मोनाइज करती हैं। जैसे आयुर्वेद है, वो प्रकृति के साथ हमें एक सामंजस्य पैदा करने की बात करता है आयुर्वेद, क्योंकि जड़ी बूटियों को, प्रकृति को अपने आप को उस प्रकृति के मुताबिक जीने की बात करता है। इसी तरह योग है, योग जो है वो अपने आप की ब्रह्मांड के साथ एकता की बात करता है, अपने आप से। जैसे उसमें योग सूत्र में पहले 3 श्लोक आते हैं ना, मैं कई बार कोट करता हूँ। हमारे देखो ऋषियों की दृष्टि कमाल की है, वो अपने डिसिप्लिन को शुरू से शुरू करते हैं समझाने के लिए। वो कहते हैं अथ योग अनुशासनम योगास चित्त वृत्ति निरोधा। अथ योग अनुशासन कहते हैं कि अब मैं योग के डिसिप्लिन की बात करने जा रहा हूँ। और योग क्या है? योगास चित्त वृत्ति निरोध है। योग तो चित्त की वृत्तियों का कंट्रोल है। और तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें अभी इस संदर्भ में देखने की बात है, वो कहते हैं कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान। उस समय जो दृष्टा है, हमारे अंदर जो देखने वाली चेतना है, वो अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाती है। क्या खूबसूरत बात हमारे ऋषि ने कही है कि हमारे
अपने आप से हार्मोनाइज करना। और तीसरी बात जो है वो है वेदांत, जो हमारी सभ्यता की बेहतरीन उपलब्धि है। वेदांत क्या करता है, वो जीव को ब्रह्मांड के साथ हार्मोनाइज करता है, जिसमें हम ब्रह्म स्वरूप होने की बात करते हैं, एक ब्रह्मांड के साथ हार्मनी की बात करते हैं। तो इस तरह हमारी जो सभ्यता में ये तीनों दृष्टियां आई हैं, इन्होंने ही जो हमारी भक्ति लहर है, रैदास जी हैं, इसीलिए वो अपने 2 लाइनों में बात करते हैं, उसी वेदांत की बात करते हैं, एकत्व की बात करते हैं जीव और ब्रह्म में। शंकराचार्य ने तो सूत्र कथन में कहा था ना, वेदांत की परिभाषा जो आदि शंकर ने हमें दी है, वो आज तक उसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सका। वो है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरा, कि जो ब्रह्म है वो अंतिम सत्य है और जगत जो है वो मिथ्या है, और जो जीव है वो ब्रह्म ही है। इसी बात को लेकर संत रविदास जी की कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने पेश करता हूं कि कैसे वो वेदांत की इस परंपरा से जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कणक कटिक जल तरंग जैसा। वो कहते हैं ब्रह्म को, अपने प्रभु को सामने रखकर कहते हैं कि तेरे और मेरे में अंतर क्या है, और मेरे और तेरे में अंतर क्या है। वो अंतर वही है जो एक सोने और गहने में है, जो जल और तरंग में है। जो जल है उसमें तरंगे निकलती हैं तो उसमें समा जाती हैं। तो ये वेदांत की बात उन्होंने लोक के मुहावरे में हमें बताई कि तेरे और मेरे में और मेरे और तेरे में कोई अंतर नहीं है। तो इसी वेदांत की बात को दूसरे रूप में कहते हैं, जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं, कि जब हम थे उस वक्त तू नहीं था, लेकिन अब तुम ही हो तो मैं नहीं हूं। तो ये एक कवि की भाषा में, एक रूपक अलंकार की भाषा में, बिंबों में। इसी तरह जो हमारे संत कवि हैं वो मूल रूप में शायर हैं, लेकिन शायर में केवल शायरी नहीं करते। जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मतलब आता है, कबीर जी पहले कहते, उनकी बात मैं पहले बताऊं कि लोग जाने ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार, कि लोग तो ये समझ रहे हैं कि मैं गीत गा रहा हूं, और ये तो ब्रह्म विचार है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, गाव हो गीत ना बिरड़ा, कि मैं जो वाणी के रूप में गा रहा हूं कोई गीत नहीं है, ना बिरड़ा है। बिरड़ा है लोकगीत की वानगी है, ये तो ब्रह्म विचार। तो आप देखिए कि हमारी परंपरा में जो अल्टीमेट रियलिटी है, परम सत्य है, उसके बारे में चिंतन की बात कही जा रही है, जिसको हम वेदांत कहते हैं। तो संत रविदास जी ने इसी को लेकर अनेकों रूप में बात कही है कि जब इंसान इस संसार में आता है, जब वो अविद्या का शिकार होता है, फिर क्या होता है। वो कहते हैं कि माटी को पुत्रो कैसे नचत है। जब जो व्यक्ति है, जो जीव है, अपने असल तत्व को पहचानने की स्थिति में नहीं होता, तो वो क्या होता है कि माटी को पुत्रो कैसे नचत है, देखे सुने बोले, दौड़ो फिरत है, देख रहा है और द्वारे द्वारे फिर रहा है। जब कुछ पावे तब गर्व करता है, जब उसको कुछ प्राप्त हो जाता है तो उसमें गुमान करता है। जब माया गई तब रोहन लाओ,
कितनी सिंपल सी भाषा में कहते हैं कि वो माया को प्राप्त करने के ऊपर गर्व करता है और जब माया चली जाती है तो रोने लगता है। तो ये मानव की वो स्थिति है जो उसकी नव जागृति के लिए जरूरी है। सोया हुआ व्यक्ति कौन होता है? वही, उसी को तो जगाना है हमने। तो सोया हुआ व्यक्ति वो है जो अपने असली तत्व को भूल जाता है और उसको नव जागृति की हमेशा जरूरत रहती है, क्योंकि हमारी जो समाज की पणतर है, सोशियोलॉजी है, उसको देखकर वो जो कर्मकांड है, जो जाति प्रथा और दूसरी चीजें हैं जो हमें अलग करती हैं। जो पहले देखो, कमाल की बात देखिए, अब ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में जो बात आती है ना, पहली बार जो वर्ण व्यवस्था है उसमें मानव की जो स्थिति है जिसको बांट के उन्होंने वर्ण बनाए, तो वो कुशा घास के ऊपर लेटा हुआ है मानव, तो वो खड़ा नहीं है, हायरार्की नहीं है। आज का हम उसको कहते हैं कि ऊंचा और नीचे, वो तो एक जमीन पर लेटा हुआ है और उस ब्रह्म ने आदि पुरुष की बलि देकर उसमें से समाज के अलग अलग वर्णों का निर्माण किया, उसी में से सारा जगत पैदा किया। ये भी सारी बात है, केवल वर्णों का नहीं, चंद्रमा की और दूसरी संसार की चीजों की भी रचना वहीं से हुई है। तो लेकिन आज वर्ण व्यवस्था को हमने हायरार्किकल ऑर्डर के रूप में देखा है, एक ऐसी पौड़ीदार रचना कि उसमें ऊंच और नीच, छोटा और बड़ा, और वो ऊंच नीच की बात को गुरु नानक देव जी ने रिजेक्ट कैसे किया है कि नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अति नीच, नानक तिनके संग साथ वड्डियां सो कैरीस। वो कहते हैं उन लोगों को जिनको सो कार्ड जो नीच कहे जाते हैं, मैं तो उनसे भी जो नीच है उनके साथ हूं। जो बड़े अपने आप को बड़ा मानते हैं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। तो ये हमारे देश की जो मध्यकाल में भक्ति लहर उदय हुई, उसमें जो आइडियोलॉजिकल पोजीशन है वो उन निम्न वर्ग के, सो कॉल्ड निम्न वर्ग के, मेहनत करने वाले वर्ग के, क्योंकि देखिए जो निम्न, जिनको हम निम्न वर्ग कहते हैं ना, आजकल की जो टर्मिनोलॉजी में उसको कहते हैं कि वो दो तरह के इंसान हैं। एक तो है मेटीरियल सोशल प्रैक्टिस के कुछ वर्ग हैं जो जीने के लिए संघर्ष करते हैं, और कुछ लोग हैं जो जानने की बात करते हैं। हमारे जो ब्राह्मण वर्ग है ना, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल पे इस दुनिया को जानने की कोशिश करना, और बाकी जो वर्ण दूसरे हैं जो मेहनत करने वाले हैं, वो तो मटेरियल सोशल प्रैक्टिस वाले वर्ग हैं। वो मेहनत करके अपनी मेहनत करके हमारे लिए धन पैदा करते हैं, हमारे जो उन चीजों को जो हमारी सहूलत की है उनको पैदा करते हैं। तो उनको नीच कैसे समझा जा सकता है? इस बात को जो हमारी भक्ति लहर ने इसी बात को केंद्र में रखा है। वो क्रांतिकारी चेतना जो नव जागरण की बात हमें सामने लाती है, वो यही है कि समाज के जो मेहनत करने वाले सो कॉल्ड निम्न वर्ग के लोग हैं, उनकी जो वास्तविक जो भूमिका है, उनका जो महत्व है समाज में, उसको उजागर किया है और सबको बराबरी के रूप में हमें देखने की कोशिश की है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं अपनी बात यहाँ खत्म करूँ तो आप सवाल प्रश्न करके आगे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।